गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डील कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से और हमारा पार्ट 1 जो है वो मैंने आप लोगों को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स में थे RO PCS UPSC इन सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट 1 का जो का है आपका एडवेंट ऑफ अ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक, इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग टॉप 60 सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड अ पोर्टुगीज एट द सॉली? द आंसर इज बी, दैट इज थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट है इसीलिए उन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक्स भी बताती चलती हूँ आप लोगों को, जहाँ मुझे लगेगा आपको एक्सप्लेन करने की नीड है मैं उधर एक्सप्लेन भी करूँगी आप लोगों को। इसके बाद में भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन से लेकर कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगी। ओके, तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Where was the Western Presidency situated at an early period of British East India Company? The answer is the A, that is the Surat. The East India Company was made initially the Surat Presidency and later it was shifted to the Bombay. Next one is Bombay was taken over by the English East India Company from the answer is a D. हम लोगों को पता है पोर्टुगीज़ क्यों हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है जो आपकी जो पोर्टुगीज़ प्रिंसेस थी ना कैथरीन ऑफ ब्रिकेंजा, उसने क्या थी, उसकी शादी हो गई थी चार्ल्स सेकंड से, तो उनको एज अ डाउरी में उनको दे दिया गया था बॉम्बे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश स्टैब्लिश ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज? जो प्रयागराज का जो फोर्ट है उसमें ब्रिटिश ने अपनी अथॉरिटी कब इस्टेब्लिश कर दी? वो की थी आपका 1797 में। कब क्या था? 1797 में हुआ था। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब? Which English governor of East India Company in India was expelled by the Aurangzeb? The answer is B, that is Sir John Child. ठीक है, सर जॉन चाइल्ड से याद कोई थोड़ा सा चाइल्ड थे इस टाइप से, इसलिए हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंटरमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? कैप्चर ऑफ अ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिशर्स। कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिशर्स। कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, द आंसर इज द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। कर्नाटिक वॉर किसके बीच में लड़ा गया था? इंग्लिश एंड द फ्रेंच के बीच में। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट बॉम्बे बता चुकी हूँ मैं यहाँ पे आपको कि इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन अ परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री। दैट फैक्ट्री को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, फैक्ट्री से मतलब पता है क्या आप लोगों को? ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब है। ठीक है, इन 1613 वेयर वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द फैक्ट्री? तो वो कहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश करी? सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में की थी। ठीक, इसके अलावा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्ट्री और वी कैन से दैट फैक्ट्रीज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लोकेटेड? सो हमारे पास इसका आंसर है आपका ऑप्शन में है आपका, सुनिए ज़रा, बरौच, चिंचोले एंड बुमराह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, बरौच में किया था। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें भी मैंने बताया था कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ था, सेकंड कर्नाटक वॉर कब हुआ था, और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए जाके उसको। इसके अलावा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट अ पॉलिसी ऑफ टेकिंग अ पार्ट इन क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज? तो किसका आंसर क्या था आपका? क्या था बताइए, मैंने इसको बताया था लास्ट क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ 2-3 क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। बताइए बताइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऑप्शन दे दूँ मैं एक बार? ऑप्शन सुनिए जरा, रॉबर्ट क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्लेक्स, वेरन हेस्टिंग। वेरी गुड, डुप्लेक्स। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको रिवीजन की कमी है, 2 बार आप वीडियो देख लेंगे उसको तो आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, किसके बीच में हुआ था? यही भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द लंदन? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द अकबर। ठीक, हु फाउंडेड अ कैलकाटा? जॉन सरमन। ठीक है, कौन था? जॉन सरमन? हाँ बोल दिया आप लोगों ने, गलत बात नहीं, जॉब चॉर्नॉक थे। कौन था? जॉब चॉर्नॉक। याद रखो कि कलकत्ता में जॉब करने के लिए गए थे, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द मद्रास। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मॉडर्न इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1688। ईयर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है कई क्वेश्चन में, यहाँ तक कि शायद अगर हम गलत नहीं है तो यूपी पीसीएस के प्री में 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में इसका 1688 में मद्रास से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डच। हुगली वॉज यूज एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाय, कौन यूज़ करता था उसको, तो यूज़ करते थे उसको पोर्टुगीज। हु यूज द हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बंगाल। मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार पता क्यों रिपीट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है और आईएएस के क्वेश्चन, आईएएस में 1995 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करती हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मुझे लगता है कि स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर आती हूँ। विद द रेफरेंस टू द पौंडीचेरी नाउ द पुदुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज। पहला यूरोपियन पावर जो था और जिन्हें पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया वो पोर्तुगीज थे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सुनिए, द सेकंड यूरोपियन पावर्स ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। एंड द थर्ड हम ऑप्शन हमारे पास में ना इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी। सो इसका ऑप्शन सिर्फ 1 सही है कि भैया पहला यूरोपियन पावर था ऑक्यूपाई किया था जिसने पौंडीचेरी को, वो पोर्तुगीज थे, एकदम सही बात है। अब लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि सेकंड जो थे वो फ्रेंच थे, नहीं सेकंड फ्रेंच नहीं थे, सेकंड कौन था, सेकंड जो थे आपके जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो डच थे। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश ने भी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। इसमें जो लिखा है ना ऑप्शन में था कि ब्रिटिश ने कभी ऑक्यूपाई नहीं किया, नहीं बिल्कुल गलत है बात, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने 1793 में उनको फ्रांस को दे दिया था। ठीक, फ्रांस को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था कि भाई अब तुम संभालो, हम तो बाकी चीज़ें देखेंगे, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट सुनिएगा फिर बताइएगा उसको। द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल द इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट अ फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। द मॉडर्न कोची वॉज अ फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टुक ओवर फॉर देम। एंड द फोर्थ वन इज द मॉडर्न कोची नेवर बिकम द पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इसमें सही कौन सा हमारे पास में, इसमें सही आंसर जो है वो है आपका डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट अ फोर्ट विलियम इन अ मॉडर्न कोची। डच ने क्या किया था, पोर्टुगीज को हरा दिया था और कोची में उन्होंने क्या बनाया था, फोर्ट विलियम को बनाया हुआ था। इसके बाद में लोग नेक्स्ट बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को, क्या था इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट लेक्चर में, वो था आपका एब्सेंस ऑफ अ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द कंपनी आर्मी रिसीव द वेस्टर्न ट्रेडिंग। देखिए वेस्टर्न की ट्रेनिंग मिली हुई थी, अपने आप पे नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उतनी नहीं थी जितनी अब है, या फिर हो सकते हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे थी, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। इंडियन सोल्जर्स लैक द फाइडेलिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड देम द सफिशिएंट कुड हैव दम ऑन दिस सर्विस। सो ये सारे आंसर हमारे पास में सही आंसर्स हैं इसके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डील करता है आपका सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पीसीएस के में तो पीसीएस का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इन विच ईयर द वास्को डी गामा अराइव्ड एट अ कैलीकट। ठीक है, आंसर इज 1498। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। आंसर डी एल्मीरा। अब डी एल्मीरा का पूरा नाम फ्रांसिस्को डी एल्मीरा ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। अब तो मैं बता देती हूँ ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि जो पोर्तुगीज़ की जो नेवल पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मेरी नेवल पावर स्ट्रॉन्ग है, अब कोई आएगा ना तो मुझसे परमिट ले, है ना, क्या ले, मुझसे परमिट ले कि मैं यहाँ पर अपना मतलब जो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ वाटर में। जब परमिट लेगा तो कुछ पैसे भी देगा और जो परमिट नहीं लेगा तो वो उसे मार देते थे। ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो यह ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु अमंग द फॉलोइंग द विजिटर्स ऑफ इंडिया डिडंट बिलोंग टू द पोर्टुगीज कंट्री। कुछ मैं नाम ले रही हूँ, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन को, सोच के बताइएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर भी आपको नहीं बताऊँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं या फिर लास्ट में बता दूँगी। ठीक है, अभी आप दिमाग लगाइए थोड़ा अपना। पीटर मुंडे, डोमिंगो पीस, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोर्तुगीज़ कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो नाम दिए हैं, 2 ऑप्शन होंगे इसके सही। 2 लोग हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं पोर्तुगीज़ से, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। चलो मैंने ऑलमोस्ट पूरा आंसर बता दिया, अब आंसर नाम आप लोग लिख के बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू द इंडिया। अगेन आंसर इज 1498। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज वेलकम द वास्को डी गामा एट अ कैलीकट। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जैमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वास्को डी गामा कहाँ से बिलोंग करते थे बताइए आप लोग। पुर्तगाल से करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, वेरी गुड। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, और आपका जो तस्मान थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, हॉलैंड से, वेरी गुड। अब तस्मान से तस्मानी शीन मत कर देना आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, और जो उस टाइम पे जो हॉलैंड था और प्रेजेंट का वो क्या हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियन टू कम द इंडिया फॉर अ ट्रेड? कौन पहला सबसे पहले आया था? मैंने अभी आपको बताया था PDEF, अच्छा लास्ट सेक्शन में बताया था, हाँ ओके, तो भी आपको याद तो रखना ही है ना उसको। तो वो पोर्तुगीज़ थे, ठीक है। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया? द आंसर इज अ बी, इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे रियल फाउंडर थे पोर्तुगीज़ के इंडिया में। अल्बुकर्क का पता ना पूरा नाम क्या था? अल्फेंजो द अल्बुकर्क, और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा उनका पूरा नाम था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन सुनिएगा। द पोर्तुगीज कैप्चर्ड इन गोवा इन 1499? नहीं, हम लोगों को पता है ना कि पोर्तुगीज़ ने तो 1510 में किया था, उसको कब्जा अपना किया था, ठीक है। इसके अलावा द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम? नहीं यार, ये भी नहीं सही है, नहीं सही है ना, बोल रहे हैं हाँ नहीं सही है। अरे भाई एकदम ठीक है ये, ठीक है। ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम में ही किया था उन्होंने। फिर क्या था, इन ईस्ट इंडिया कंपनी द इंग्लिश कंपनी ओपन एट अ फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633, एकदम सही बात है। अंडर द लीडरशिप ऑफ अ ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड अ मद्रास इन 1746 ईयर्स, एकदम सही है। अब क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो एक सही नहीं है, वो है हम आपका पोर्तुगीज़ कैप्चर्ड गोवा इन 1499। 1499 में नहीं किया था। कब कैप्चर किया था गोवा को? गोवा किया था 1510 में, ठीक। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंडिया डिड अ पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? कहाँ पे बनाया था? कोची ने बनवाया था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप द सी ट्रेड सेंटर? सी ट्रेड सेंटर किसने बनवाए थे? पोर्तुगीज ने बनाए थे। अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, कौन लेके आया था और क्या था। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश बाय द पोर्तुगीज? ये जो मैं कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, इनमें से कौन सी पोर्तुगीज ने इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। बांदेल, हुगली, चिंसूरा और श्रीरामपुर। कौन सा था? हुगली, वेरी गुड, हुगली इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, ठीक है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो भी 10 मिनट का ही होगा मुश्किल से, और हमारे ये जो यूनिट 1 है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, इसके में हमने आपको सिर्फ यूनिट 1 के बारे में ही नहीं बताया है, हमने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब अवध और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इन सारे मिक्स क्वेश्चन थे वो बताए थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।